पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव और जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और इस ज्ञान की गंगा को अपने परिजनों तक भी जरूर पहुंचाएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माताएं बहनें, इस बार वर्ष 2026 में रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा और इसी दिन आकाश में आंशिक चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। यही वजह है कि इस बार का रक्षाबंधन सामान्य दिनों से थोड़ा अलग और विशेष माना जा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो बहुत ही भयानक होने वाला है। पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण और भद्रा का समय एक साथ एक ही दिन आ रहे हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से ग्रहण और रक्षाबंधन का ये संयोग होने के कारण बहुत से श्रद्धालु इस दिन पूजा पाठ, मंत्र जाप और शुभ कार्यों में विशेष सावधानी बरतना उचित मानते हैं। खासकर वे बहनें जो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही हैं, उन्हें जल्दबाजी करने के बजाय अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर ही राखी बांधनी चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे रक्षाबंधन की सही डेट, टाइम राखी बांधने का, सही समय भद्र का साया रहेगा, किस समय राखी बांधना है, और सूतक काल का सही समय सूतक काल में रखी भूल कर भी ना बने, अन्यथा भाई के प्राण तक आ जाएगी। इसलिए सभी बहनें आज ही हो जाएं, सावधान नहीं तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। माताएं बहनों, सनातन धर्म की सुदीर्घ परंपरा, भारतीय काल गणना, वैदिक पंचांग और आधुनिक खगोल विज्ञान के संपूर्ण इतिहास में 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार का दिन अत्यंत दुर्लभ, महत्वपूर्ण और कौतूहल से परिपूर्ण सिद्ध होने जा रहा है। इस विशिष्ट तिथि पर एक ओर जहां सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का पावन आगमन हो रहा है, जिस दिन संपूर्ण भारतवर्ष में भाई बहन के पवित्र प्रेम, त्याग, समर्पण और परस्पर रक्षा के संकल्प का महापर्व रक्षाबंधन अत्यंत हर्षोल्लास और विधि विधान के साथ मनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2026 की खगोलीय घटनाओं की श्रृंखला में वर्ष का अंतिम और अत्यंत शक्तिशाली पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे खगोल शास्त्र की भाषा में खग्रास चंद्र ग्रहण और जन सामान्य की भाषा में ब्लड मून कहा जाता है, इसी तिथि पर घटित होने जा रहा है। इसके साथ ही वैदिक ज्योतिष में विशेष स्थान रखने वाली भद्रा की छाया और पंचक की समय सीमा भी इसी कालखंड में प्रभावी हो रही है। जब एक ही तिथि पर रक्षाबंधन जैसा महान धार्मिक अनुष्ठान, पूर्ण चंद्र ग्रहण जैसी दुर्लभ खगोलीय परिघटना, भद्रा की सूक्ष्म स्थिति और पंचक का गोचर एक साथ उपस्थित हो जाएं, तो देश और दुनिया में बसे करोड़ों सनातन धर्मानुरागी श्रद्धालुओं, माताओं, बहनों और खगोल प्रेमियों के मन में अनेक प्रकार के संशय, भ्रम, जिज्ञासाएं और आशंकाएं उत्पन्न होना अत्यंत स्वाभाविक है। श्रद्धालुओं के मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या इस रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण के सूतक काल का साया रहेगा? क्या बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने से पहले सूतक या भद्रा काल का विचार करना पड़ेगा? क्या पंचक की उपस्थिति के कारण रक्षाबंधन के शुभ मांगलिक कार्यों में विघ्न उत्पन्न होगा? और क्या इस दिन रक्षा सूत्र बांधने से किसी प्रकार का दोष लगेगा? इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी समाज में अत्यंत चिंता का वातावरण बना हुआ है कि ग्रहण काल के दौरान उन्हें किस प्रकार के नियमों, परहेज, खान पान की सावधानियों और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए, ताकि गर्भस्थ शिशु पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इन सभी जटिल और महत्वपूर्ण प्रश्नों के सटीक, शास्त्र सम्मत, पंचांग आधारित और खगोलीय तथ्यों से परिपूर्ण उत्तरों को प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनमानस बिना किसी भय, भ्रम या संशय के अपने पर्व को संपूर्ण निष्ठा और आनंद के साथ संपन्न कर सके। खगोल विज्ञान और ज्योतिषीय गणित के अकाट्य सिद्धांतों के अनुसार 28 अगस्त 2026 को घटित होने वाला ये पूर्ण चंद्र ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष विज्ञान की एक अत्यंत अद्भुत और विहंगम परिघटना है। चंद्र ग्रहण उस स्थिति में घटित होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी बीच में स्थित होकर सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक लेती है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी की विशाल और सघन छाया चंद्रमा के धरातल पर पड़ती है। 28 अगस्त 2026 का ग्रहण इसलिए विशेष है क्योंकि ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी खग्रास चंद्र ग्रहण है, जिसमें पृथ्वी चंद्रमा के संपूर्ण भाग को पूरी तरह से आच्छादित कर लेती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य या काला नहीं होता,
बल्कि पृथ्वी के सघन वायुमंडल से टकराकर बिखरने वाली सूर्य की लाल रंग की किरणें रैले स्कैटरिंग चंद्रमा के धरातल पर पड़ती हैं, जिससे चंद्रमा का वर्ण तांबे के समान लाल, गहरा नारंगी या सुर्ख लाल दिखाई देने लगता है। इसी अद्भुत खगोलीय दृश्य को खगोल शास्त्र में ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय IST की सूक्ष्म गणना के अनुसार इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 39 मिनट की होगी। ग्रहण का उपछाया में प्रवेश प्रातः 6:54 बजे होगा। ग्रहण का आंशिक स्पर्श प्रातः 8:04 बजे प्रारंभ होगा। ग्रहण का मध्य अर्थात पूर्ण खग्रास काल प्रातः 9:43 बजे अपने चरम पर रहेगा। ग्रहण का मोक्ष यानी आंशिक समाप्ति प्रातः 11:22 बजे होगी और उपछाया से अंतिम निकास दोपहर 12:32 बजे संपन्न होगा। खगोलीय दृष्टि से यह समय अंतरिक्ष प्रेमियों और खगोलविदों के लिए शोध का एक अत्यंत स्वर्णिम अवसर प्रस्तुत करेगा। धार्मिक और शास्त्र सम्मत दृष्टिकोण से इस चंद्र ग्रहण के सबसे महत्वपूर्ण पहलू अर्थात इसकी दृश्यता और सूतक काल की मान्यता पर विचार करना अत्यंत अनिवार्य है। महर्षि पराशर, महर्षि वराहमिहिर, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे प्रामाणिक धर्मशास्त्रों का यह कटु और सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी ग्रहण का धार्मिक प्रभाव, सूतक काल के नियम, देव पूजा का निषेध और खान पान के संयम केवल और केवल उसी भौगोलिक क्षेत्र या भूभाग पर लागू होते हैं जहां वो ग्रहण आंखों से प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान चक्षुष होता है। यदि कोई ग्रहण अंतरिक्ष में घटित हो रहा हो परंतु किसी विशिष्ट देश या महाद्वीप में दिन का समय होने के कारण या चंद्रमा के क्षितिज से नीचे होने के कारण दिखाई न दे तो वहां ग्रहण का कोई भी धार्मिक अस्तित्व नहीं माना जाता। 28 अगस्त 2026 को भारतीय समयानुसार यह ग्रहण प्रातः 6:54 बजे से दोपहर 12:32 बजे के मध्य घटित होगा। इस दौरान संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्ण रूप से दिन का समय होगा और प्रखर सूर्य का प्रकाश फैला रहेगा, जिसके कारण चंद्रमा आकाश में अस्त रहेगा और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में पूरी तरह से अदृश्य रहेगा। भारत के साथ साथ ये ग्रहण हमारे पड़ोसी देशों नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, जापान, संपूर्ण एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भागों में दिखाई नहीं देगा। शास्त्रों का स्पष्ट और अकाट्य निर्देश है कि जो ग्रहण दिखाई न दे उसका सूतक काल पूरी तरह से शून्य और अमान्य होता है। अतः 28 अगस्त 2026 को भारत में चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पूर्व लगने वाला सूतक काल बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। भारत में सभी मंदिर खुले रहेंगे। नित्य पूजा पाठ, देव दर्शन, धार्मिक अनुष्ठान और रक्षाबंधन का त्योहार बिना किसी रुकावट, भय या संशय के पूरी निष्ठा के साथ मनाया जाएगा। यद्यपि भारत और एशिया महाद्वीप में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी धार्मिक प्रभाव नहीं रहेगा, परंतु वैश्विक स्तर पर इसकी दृश्यता अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र में रहने वाली है। ये खग्रास चंद्र ग्रहण उत्तर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, संपूर्ण यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया और अफ्रीका के अधिकांश पश्चिमी व दक्षिणी भागों में बहुत ही स्पष्ट और भव्य रूप से दिखाई देगा। विश्व के प्रमुख वैश्विक नगरों जैसे न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, लंदन, पेरिस, रोम, बर्लिन और जोहान्सबर्ग में यह ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। अतः जो भारतीय प्रवासी, सनातन धर्मावलंबी या श्रद्धालु इन विदेश नगरों और महाद्वीपों में निवास कर रहे हैं, उनके लिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल और ग्रहण काल के शास्त्रीय नियम पूरी तरह से प्रभावी रहेंगे। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण प्रारंभ होने से ठीक 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। इसलिए विदेशों में जहां यह ग्रहण दिख रहा है वहां 27 अगस्त की रात्रि से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सावन पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 की प्रातःकाल 9:48 बजे पर होगी। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि 27 अगस्त को सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि रहेगी और प्रातः 9-8 बजे पूर्णिमा लगेगी। इसके तुरंत बाद ही पूरे दिन और रात के बड़े हिस्से तक भद्रा का भयानक साया रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा में रक्षाबंधन मनाना पूरी तरह से वर्जित है। दूसरी ओर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में ही होगा। यद्यपि पूर्णिमा तिथि प्रातः 9:48 बजे तक ही है, परंतु उदया तिथि की शास्त्र सम्मत मान्यता के कारण पूरा दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए अत्यंत पवित्र और शास्त्रानुकूल रहेगा। इसलिए संपूर्ण देश में हर सनातनी परिवार में रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को ही पूर्ण श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। भद्रा का पौराणिक इतिहास, रावण का सर्वनाश और पाताल लोक का सत्य। प्यारे भक्तों,
हमारे शास्त्रों में बार बार चेतावनी दी गई है कि भद्रा काल में कभी भी रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये भद्रा आखिर कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ और इन्हें इतना विनाशकारी क्यों माना जाता है? भद्रा की उत्पत्ति की कथा पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव और माता छाया की कन्या हैं, अर्थात वे न्याय के देवता शनिदेव की सगी बहन हैं। जब भद्रा का जन्म हुआ तो उनका रूप अत्यंत विकराल और उग्र था। जन्म लेते ही वे संपूर्ण संसार को अपना ग्रास बनाने लगीं, यज्ञ अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगीं और मांगलिक कार्यों को नष्ट करने लगीं। संसार को भद्रा के प्रकोप से बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया और कहा, हे भद्रा, तुम विष्टिकरण के रूप में पंचांग का एक अंग बनो। लेकिन जो भी मनुष्य तुम्हारे समय भद्रा काल में कोई शुभ, मांगलिक, गृह प्रवेश, विवाह या रक्षाबंधन जैसा पवित्र कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी और अशुभ ही होगा। रावण और शूर्पणखा का भयानक इतिहास। भद्रा काल में राखी न बांधने का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष उदाहरण लंकापति रावण का है। शास्त्रों में कथा आती है कि लंकाधिपति रावण, जो वेद वेदांगों का ज्ञाता था, महाज्ञानी था, जिसके भय से नवग्रह उसके सिंहासन के चरणों में बंधे रहते थे, उसकी बहन शूर्पणखा ने अज्ञानतावश भद्रा काल के दौरान ही रावण की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया था। परिणाम क्या हुआ भक्तों? जिस रावण की अमरता की गाथाएं गाई जाती थीं, जिसका प्रताप तीनों लोकों में गूंजता था, भद्रा के उस एक अशुभाशीष के कारण मात्र 1 वर्ष के भीतर उसके पूरे वंश का सर्वनाश हो गया। मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे वीर मारे गए और सोने की लंका राख के ढेर में बदल गई। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कठोरता से आदेश दिया है कि अपने भाई की लंबी उम्र और समृद्धि चाहने वाली किसी भी बहन को भूल कर भी भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भक्तों, अभी तक आपने महालक्ष्मी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हम आपको सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ध्यान में रखने वाली बात बताने जा रहे हैं, जो है भद्रा का समय। भद्रा काल की समय लेकर भक्तों को बहुत कंफ्यूजन है, तो आज इसी कंफ्यूजन को यहाँ पर दूर हो रही है। बिल्कुल ही ध्यान से सुने। 27 अगस्त 2026 भद्रा प्रारंभ। 27 अगस्त 2026 प्रातः 9-8 बजे से भद्रा समाप्ति। 27 अगस्त 2026 रात्रि 9:32 बजे पर पाताल लोक की भद्रा का ज्योतिषीय विचार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा का वास तीनों लोकों में घूमता रहता है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा भूलोक पृथ्वी पर होती है। पृथ्वी की भद्रा अत्यंत संहारक होती है। जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता है तब भद्रा स्वर्गलोक में होती है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है तब भद्रा पाताल लोक में निवास करती है। 27 अगस्त 2026 को भद्रा का निवास पाताल लोक में रहेगा। शास्त्रों का नियम है कि स्वर्ग या पाताल लोक में रहने वाली भद्रा का सीधा कुप्रभाव पृथ्वी लोक के मनुष्यों पर नहीं पड़ता। परंतु प्यारे भक्तों, जब बात भाई की जीवन रक्षा, आयु और आरोग्य की हो तो कोई भी जोखिम क्यों लेना? जब शास्त्र कहते हैं कि भद्रा का त्याग करना ही श्रेयस्कर है, तो 28 अगस्त की शुभ उदया तिथि में ही निश्चिंत होकर रक्षाबंधन मनाना सर्वथा उचित और फलदायी है। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त 2026 को लेकर सोशल मीडिया और लोक चर्चा में एक और अफवाह तेजी से फैल रही है। रक्षाबंधन पर भयानक चंद्र ग्रहण लग रहा है, चारों तरफ सूतक लग जाएगा, पूजा पाठ बंद हो जाएगी। आइए अब इस चंद्र ग्रहण का पूरा गणित और शास्त्र सम्मत सत्य समझते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण की खगोलीय एवं ज्योतिषीय स्थिति 28 अगस्त 2026 को एक आंशिक चंद्र ग्रहण पार्टियल लूनर इक्लिप्स अवश्य घटित हो रहा है। ग्रहण का प्रारंभ भारतीय समयानुसार प्रातः 6:53 बजे से, ग्रहण का मध्य प्रातः 9:42 बजे, ग्रहण की समाप्ति दोपहर 12:32 बजे। ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 39 मिनट। क्या भारत में सूतक काल मान्य होगा? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या इस ग्रहण के कारण भारत में सूतक काल लगेगा? क्या राखी बांधना पाप होगा? ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्रों का एक अत्यंत स्पष्ट और अटल सिद्धांत है, अदृश्य ग्रहे नास्ति सूतकम न च वेदता। अर्थात जो ग्रहण जिस भौगोलिक क्षेत्र में नग्न आंखों से दिखाई न दे, जहां सूर्य या चंद्रमा का बिंब दिखाई न दे रहा हो, वहां उस ग्रहण का न तो कोई सूतक काल माना जाता है, न ही कोई धार्मिक पाबंदी लागू होती है। 28 अगस्त 2026 की सुबह जब ये ग्रहण घटित होगा तब भारत में दिन का समय होगा।
आकाश में सूर्य देव का प्रकाश होगा और चंद्रमा क्षितिज से नीचे अस्त अवस्था में होगा। भारत भूमि पर यह चंद्र ग्रहण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए प्यारे भक्तों, कान खोलकर सुन लीजिए, भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई सूतक काल मान्य नहीं है। मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे, न ही पूजा पाठ पर कोई रोक लगेगी। बहनों को राखी बांधने में ग्रहण का कोई दोष या अड़चन नहीं आएगी। आपको किसी भी प्रकार के भय या भ्रम में आने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। राहु काल का कड़वा सच और उससे बचाव की सावधानियां। भक्तों, भद्रा और ग्रहण के संशय से तो हम बाहर निकल आए, लेकिन एक और सूक्ष्म समय चक्र है जिससे हर बहन और भाई को 28 अगस्त के दिन विशेष सावधान रहना होगा, और वो है राहु काल। ज्योतिष में राहु ग्रह का स्वरूप, ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह, छल कपट, अकस्मात दुर्घटनाओं, भ्रम और विच्छेद का कारक माना गया है। राहु काल दिन का वो भाग होता है जब राहु का प्रभाव अत्यधिक प्रबल होता है। इस समय में किए गए शुभ कार्य फलित होने के बजाय विपरीत परिणाम देने लगते हैं। राहु काल में राखी बांधने के गंभीर दुष्परिणाम। यदि कोई बहन अनजाने में राहु काल के अशुभ समय में अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध देती है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उन्हें ध्यान से समझें। अचानक दुर्घटनाएं। राहु काल में बांधी गई राखी भाई के जीवन में अप्रत्याशित वाहन दुर्घटनाएं या शारीरिक चोट का कारण बन सकती है। असाध्य बीमारियां, भाई के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और ऐसी बीमारियां घेर सकती हैं जिनका निदान डॉक्टरों को आसानी से नहीं मिलता। व्यापार व धन हानि, चलता हुआ कारोबार ठप हो सकता है। व्यक्ति ऋण कर्ज के बोझ तले दब सकता है और आर्थिक तंगी घेर सकती है। संबंधों में कड़वाहट। जिस पवित्र रिश्ते को मजबूत करने के लिए राखी बांधी गई थी, उसी रिश्ते में राहु भ्रम और अहंकार का ऐसा बीज बो देता है कि भाई बहन के बीच अकारण ही मतभेद और दूरी पैदा हो जाती है। 28 अगस्त 2026 को राहु काल का सही समय। शुक्रवार के दिन राहु काल का समय प्रातः काल के उत्तरार्ध एवं दोपहर के पूर्वाह्न में पड़ता है। राहु काल प्रारंभ 28 अगस्त 2026 प्रातः 10:45 बजे। राहु काल समाप्ति 28 अगस्त 2026 दोपहर 12:20 बजे। विशेष निर्देश: 28 अगस्त को प्रातः 10:45 बजे से लेकर दोपहर 12:20 बजे तक कुल 1 घंटा 35 मिनट का जो समय है, इस दौरान गलती से भी राखी न बांधें। इस समय को टालकर ही रक्षाबंधन का अनुष्ठान संपन्न करें। अध्याय 6, रक्षाबंधन 2026 का सर्वश्रेष्ठ महाशुभ मुहूर्त। अब भक्तों के मन में सहज प्रश्न उठेगा कि महाराज जी, फिर हम किस समय अपने भाई को राखी बांधें ताकि भाई की आयु भी बढ़े, धन धान्य भी आए और सब मंगल ही मंगल हो। मेरे प्यारे भक्तों, आइए 28 अगस्त 2026 के सबसे श्रेष्ठ और अमृत तुल्य महामुहूर्त की समय सारणी देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ महाशुभ मुहूर्त अमृत काल, प्रातः काल। 28 अगस्त को प्रातः सूर्योदय के साथ ही पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। इस समय भद्रा पूरी तरह समाप्त हो चुकी होगी और राहु काल भी शुरू नहीं हुआ होगा। अमृत महामुहूर्त समय प्रातः 5:57 बजे से प्रातः 9:48 बजे तक कुल अवधि लगभग 3 घंटे 51 मिनट। ये प्रातः काल का समय रक्षाबंधन के लिए ब्रह्मास्त्र समान शुभ है। इस समय में किया गया रक्षाबंधन अनुष्ठान भाई के जीवन में सभी सिद्धियों और आरोग्य को प्रदान करने वाला है। द्वितीय शुभ मुहूर्त अपराह्न दोपहर काल। राहु काल के बाद यदि कोई बहन किसी कारणवश दूर यात्रा करने के कारण या व्यस्तता के कारण प्रातः 9:48 बजे तक राखी न बांध सके तो वो राहु काल 10:45 AM से 12:20 PM बीत जाने के बाद राखी बांध सकती है। शुभ दोपहर मुहूर्त दोपहर 12:25 बजे से सायं 5:00 बजे तक। प्यारे भक्तों, सबसे पहला प्रयास यही होना चाहिए कि आप प्रातः 5:57 से 9:48 बजे के बीच ही रक्षा सूत्र बांधने का कार्य पूर्ण कर लें। रक्षाबंधन की पावन पौराणिक कथाएं। भक्तों, रक्षाबंधन केवल एक रीति रिवाज नहीं है, इसके पीछे हमारे धर्म ग्रंथों की अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक कथाएं छिपी हैं। आइए आज 2 मुख्य कथाओं का रसपान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और माता द्रौपदी का रक्षा सूत्र एक बार द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने अधर्मी शिशुपाल का वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। जब सुदर्शन चक्र शिशुपाल का मस्तक काटकर पुनः श्री कृष्ण की अंगुली में लौटा तो भगवान की तर्जनी अंगुली थोड़ी कट गई और उससे रक्त की धारा बहने लगी। वहां उपस्थित सभी महारानी और दासी वस्त्र की पट्टी खोजने लगी, परंतु पांडवों की सहधर्मिणी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त और बहन स्वरूप माता द्रौपदी ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया।
द्रौपदी ने अपनी अत्यंत बहुमूल्य रेशमी साड़ी का आंचल तुरंत अपने हाथों से फाड़ा और दौड़कर भगवान श्री कृष्ण की बहती हुई अंगुली पर बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए द्रौपदी से कहा, हे कल्याणी, आज तुमने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा मेरी उंगली पर बांधकर मुझे अपना ऋणी बना लिया है। मैं वचन देता हूं कि जब भी तुम पर कोई संकट आएगा, इस धागे के एक एक सूत का मोल चुकाने तुम्हारा ये भाई स्वयं उपस्थित होगा। और भक्तों, इतिहास साक्षी है, जब कौरवों की सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया, जब बड़े बड़े महारथी भीष्म, पितामह और द्रोणाचार्य सिर झुकाए बैठे रहे, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश। और भगवान ने साड़ियों का ऐसा अनंत ढेर लगा दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक कर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी की लाज का बाल भी बांका न हो सका। यह है रक्षा सूत्र का प्रभाव। कथा 2, धर्मराज, यमराज और यमुना जी का अमर वात्सल्य। दूसरी कथा सूर्यपुत्र धर्मराज, यमराज और उनकी बहन यमुना जी की है। यमुना जी अपने भाई यमराज से अत्यंत प्रेम करती थीं और सदैव उन्हें अपने घर भोजन पर आमंत्रित करती थीं, परंतु यमलोक के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण यमराज जा नहीं पाते थे। सावन पूर्णिमा के पावन दिन यमराज अचानक अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे। अपनी कुटिया में भाई यमराज को आया देख यमुना जी के हर्ष का सीमा न रही। उन्होंने अपने भाई का भव्य स्वागत किया, मस्तक पर कुमकुम का सुंदर तिलक लगाया, स्वादिष्ट सात्विक व्यंजन खिलाए और उनकी कलाई पर स्नेह की राखी बांध दी। यमराज बहन के इस निश्चल प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे बहना, मांग ले, आज तू जो वरदान मांगेगी मैं वही तुझे प्रदान करूंगा। यमुना जी ने कहा, हे भ्राता, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप बस इतना वरदान दीजिए कि जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा, रक्षा सूत्र बांधवाएगा और बहन को प्रसन्न रखेगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय न रहे और यमलोक की यातनाएं न सहनी पड़े। यमराज ने सहर्ष ये वरदान दे दिया। तब से सावन पूर्णिमा पर बहन के हाथों से तिलक लगवाना और रक्षा सूत्र बांधवाना अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाला महाकवच बन गया। अध्याय 8, रक्षाबंधन अनुष्ठान की सही विधि एवं ध्यान रखने योग्य 6 गंभीर गलतियां। प्यारे भक्तों, रक्षाबंधन का पर्व मनाते समय केवल भाव होना ही काफी नहीं है, विधि का शुद्ध होना भी उतना ही आवश्यक है। जाने अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियां पूजा के फल को छीण कर देती हैं। आइए जानते हैं वे कौन सी 6 बड़ी गलतियां हैं जिनसे हर बहन और भाई को बचना चाहिए। रक्षाबंधन के पावन अनुष्ठान के लिए पूजा की थाली पहले से ही पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ सजा लें। थाली में रोली या कुमकुम, अटूट अक्षत चावल, घी का प्रज्वलित दीपक, शुद्ध जल या गंगा जल तथा शुभ रंग की राखी अवश्य रखें। यदि संभव हो तो थोड़ी सी मिठाई भी थाली में शामिल करें, जिससे राखी बांधने के बाद भाई का मुंह मीठा कराया जा सके। मान्यता है कि इन सभी पूजन सामग्रियों के साथ श्रद्धा पूर्वक किया गया रक्षाबंधन का अनुष्ठान भाई बहन के प्रेम को और अधिक मजबूत बनाता है तथा सुख, समृद्धि, दीर्घायु और ईश्वर की कृपा का आशीर्वाद प्रदान करता है। तो चलिए वक्त तो जानते हैं उसे गलतियों के बारे में। तो सबसे पहली गलती है नंगे सिर तिलक लगवाना। जब बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगा रही हो तो भाई का सिर कभी भी नंगा नहीं होना चाहिए। भाई को अपने सिर पर रुमाल, गमछा, टोपी या कोई स्वच्छ वस्त्र अवश्य रख लेना चाहिए। नंगे सिर तिलक लगवाने से मानसिक तनाव बढ़ता है और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। गलती 2, खंडित अक्षत, टूटे हुए चावल का प्रयोग। तिलक लगाने के बाद मस्तक पर चावल लगाए जाते हैं। याद रखिए, चावल कभी भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। शास्त्रों में अक्षत का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हुआ हो, जो पूर्ण हो। साबुत चावल समृद्धि